Hello, my dear student. Now we are started the revision of Phaeophyta brown algae. इसमें हम लोग ब्राउन एल्गी पढ़ेंगे और लास्ट में इसकी ट्रिक भी याद करेंगे। एग्जाम्पल कैसे याद करने। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ग्रुप ऑफ मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स दैट बिलोंग द क्लास ऑफ Phaeophyceae। Phaeophyceae में सारे ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलुलर हैं, यूकैरियोट हैं और 99% ये सी वाटर में मिलेंगे, है ना। हाँ, ओनली 6% फाउंड इन ए फ्रेश वाटर। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। सारे सारे ऑर्गेनिजम्स क्या है, मल्टी सेलुलर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। जनरल कैरेक्टर ऑफ द Phaeophyceae, इट इज मेनली फाउंड इन मैरीन हैबिटेट। बता दिया आपको, मैक्सिमम कहाँ मिलेंगे, मैरीन हैबिटेट मिलेंगे। बॉडी शो द ग्रेट वेरिएशन ऑफ साइज एंड फॉर्म। ये एनसीईआरटी की लाइन है। बॉडी का जो शेप होता है और साइज होता है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिलता है। थैलस मल्टी सेलर है, ब्रांच्ड है। प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट है इन होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ड। फ्रॉन्ड इज ए ग्रुप ऑफ लीफ। Some of them are more than 100 meter in length, known as scalps and combo. कुछ ब्राउन एल्गी ऐसे होते हैं जो 100 मीटर, ध्यान रखिएगा, 100 मीटर से भी अधिक लंबे होते हैं, जिनको कैल्प्स एंड काम्बू कहते हैं। इट इज द सोर्स ऑफ आयोडीन। एग्जाम्पल हो गया न्यूरोस्पोरा, मैक्रोसिस्टिस और लेमिनेरिया। ये सब बड़े बड़े जाइंट एल्गी हैं जो सी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे। दिस इज द डायग्राम ऑफ द ब्राउन एल्गी, है ना। बेस इज द होल्ड फास्ट, तीन मेन पार्ट हो गए। बेस इज द होल्ड फास्ट, टाइप इज जस्ट लाइक ए स्टेम। ऊपर जो ब्लेड बोला गया यही इसके लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फ्रॉन्ट्स। क्या बोलते हैं? फ्रॉन्ट्स, है ना। इनमें गैस फिल्स बबल्स पाए जाते हैं जो इनको फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। इन कैल्प्स के थैलस के तीन मेन पार्ट होते हैं, होल्ड फास्ट, टाइप एंड फ्रॉन्ट्स। नेक्स्ट स्लाइड। एग्जाम्पल ऑफ द जाइंट कैल्प्स, ये न्यूरोसिस्टिस है, बहुत बड़े बड़े हैं। ये आपको लग रहा है सी के अंदर इनके पूरे जंगल ऐसे होते हैं। मैक्रोसिस्टिस और ये लेमिनेरियम, ऑल ऑफ दीज आर द सोर्स ऑफ आयोडीन। इनको कैल्प्स या काम्बू भी बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट करेक्टर फियोफाइसी की क्या है? नो यूनिसेलुलर फॉर्म, इसमें कोई भी यूनिसेलुलर फॉर्म नहीं है। नो एक्सेप्शन। ब्राउन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट एंड जेंथोफिल पिगमेंट। एक्चुअल में इसका कलर ओलिव ब्राउन होता है। मेन रिस्पॉन्सिबल फ्यूकोजेंथिन है ब्राउन कलर के लिए। मेनली क्लोरोफिल ए प्लस सी है। रिजर्व फूड मटेरियल इज मैनीटॉल एंड लेमिनेरिन है। मेन क्लोरोफिल क्या है? ए प्लस सी, है ना। सेल वॉल नॉन सल्फोनेट फाइकोकोलाइडल सब्सटेंस की बनी होती है, विच प्रोटेक्ट फ्रॉम सी टाइट्स एंड ड्राइनेस। एक्चुअल में जो नॉन सल्फोनेट फाइकोकोलाइडल है, इट इज द सोर्स ऑफ एल्जेनिक एसिड। जब सी टाइट्स आते हैं तो सी टाइट्स के साथ ब्राउन एल्गी भी सी बीच पर बहुत तेजी से गिरती है। अगर रॉकी बीच हुए तो वहां पे डैमेज हो सकते हैं, है ना, ड्राई हो सकते हैं। उन सबसे बचने के लिए क्या बनाया गया है? नॉन सल्फोनेट फाइकोकोलाइडल कंपाउंड। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। प्लांट बॉडी कंटेन ट्रम्पेट हाइफा विच इज एनालॉगस टू फ्लोएम। मल्टी सेलर है, जाइंट है, तो कहीं ना कहीं फूड को ट्रांसपोर्ट तो करना ही पड़ेगा, इसलिए इनमें फ्लोएम टाइप स्ट्रक्चर, इनको बोलते हैं ट्रम्पेट हाइफा। सेल वॉल इज द सोर्स ऑफ एल्जेनिक एसिड। पीछे बताया था आपको, एल्जेनिक एसिड यूज फॉर मेनी कॉमर्शियल पर्पस। एल्जेनिक एसिड का यूज होता है केक को शेप देने में, डेंटिस्ट यूज करते हैं, कैप्सूल के कवर बनते हैं, सर्जिकल थ्रेड्स बनते हैं, बहुत जगह पे एल्जेनिक एसिड यूज होता है। नेक्स्ट आएगा पॉइंट ए सेक्सुअली, इट इज रिप्रोड्यूस्ड बाय नॉन मोटाइल एंड मोटाइल जूस्पोर विथ हेट्रोकॉन फ्लैजिला एंड पियर शेप स्ट्रक्चर। इनका जूस्पोर थोड़ा सा टिपिकल है,
ये पीछे अपन ने फंजाई में पढ़ा था। पियर शेप्ड है, हेट्रोकॉन मतलब दो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैजिला, एक रफ और एक स्मूथ, है ना। जूस पोर मोटाइल है, पानी में रहना है तो मैक्सिमम केस में तैरना तो पड़ेगा ही, इसलिए जूस पोर मोटाइल भी है और नॉन मोटाइल भी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय ऑल थ्री मेथड। हाँ, ब्राउन एल्गी एक ऐसे एल्गी हैं जो ऑल थ्री मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी एनाइसोगैमस, आइसोगैमस एंड oogamous, तीनों मेथड में पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। हाँ, और ग्रीन एल्गी में भी तीनों मेथड पाए जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। इट इज द एग्जांपल ऑफ द ब्राउन एल्गी नोन एज फ्यूकस। फ्यूकस यूज एज ए फोडर, कॉमन नेम इज ए रॉक वीट। रॉक वीट के नाम से जानते हैं, फॉडर की तरह यूज होते हैं। सबसे ज्यादा यूनानी इसका यूज करते थे एज ए फोडर, तो वहीं फोडर से ही फ्यूकस का नाम पड़ा है। फाइव कस वर्ड आया है, फ्यूकस से फाइव कस वर्ड आया है, और फाइव कस वर्ड से फाइकोलॉजी टर्म आया है। फाइकोलॉजी इज द टर्म रिप्रेजेंट द स्टडी ऑफ एल्गी। फाइकोलॉजी कहीं पे भी आ जाए या फाइको वर्ड आ जाए, समझो एल्गी की बात हो रही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous टाइप, शो द डिप्लॉन्टिक साइकिल। जो इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है oogamous टाइप का है, डिप्लॉन्टिक साइकिल है। मैक्सिमम ब्राउन एल्गी डिप्लॉयड हैं, जबकि नॉर्मल एल्गी हेप्लॉयड होते हैं, तो इंपॉर्टेंट है फ्यूकस शो द डिप्लॉन्टिक साइकिल। ये डायग्राम देख रहे हैं, ये होल्ड फास्ट हो गया, बीच वाला पार्ट स्टाइफ हो गया। ये डायकोटोमसली ब्रांच, इसकी ब्रांचेस हैं। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। फ्यूकस में फ्यू ब्रांचेस होती हैं, ऐसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड। सारगैसम, इसको गल्फ वीट बोलते हैं। दिस, ये डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं है ना। इसमें भी डिप्लॉन्टिक साइकिल पाई जाती है। oogamous सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसकी खास बात एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टी है। इट इज द डायग्राम ऑफ द सारगैसम। इसमें भी एयर ब्लैडर है फॉर द फ्लोटिंग। नेक्स्ट स्लाइड। एक्टोकार्पस, ये एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये इंपॉर्टेंट है। आइसोमॉर्फिक यानी इसका डिप्लॉयड प्लांट और हैप्लॉयड प्लांट मॉर्फोलॉजिकली सेम होता है, इसलिए इसको बोलते हैं आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। नॉर्मली ऐसी कंडीशन कम मिलती है प्लांट्स में। मैक्सिमम प्लांट हेट्रोमॉर्फिक जनरेशन शो करते हैं, ये आइसोमॉर्फिक शो कर रहा है। इट शो द हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल। हैप्लॉइड फेज और डिप्लॉइड फेज दोनों डोमिनेंट हैं। प्लांट बॉडीज हेट्रोट्राइकस, ये भी इंपॉर्टेंट है। हेट्रोट्राइकस को बोलेंगे कुछ पार्ट क्रीप करेगा, कुछ पार्ट इरेक्ट करेगा। इट इज द हेट्रोट्राइकस हैबिट। नेक्स्ट स्लाइड। लेमिनेरिया नोन एज डेविल्स एप्रन, प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक है, मेन प्लांट डिप्लॉन्टिक है ना। इसको डेविल्स एप्रन बोलते हैं। इस डायग्राम ऑफ द एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में लेमिनेरिन जो बना हुआ है उसमें कोई ब्रांचेस नहीं दी गई हैं, फ्यूकस में फ्यू ब्रांचेस दी गई हैं। और इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड आती है डिक्टियोटा। डिक्टियोटा में काफी ब्रांचेस दी गई हैं एनसीईआरटी में, इसमें भी सारी ब्रांचेस ये दिख रही है ना वी शेप्ड, इनको बोलते हैं डायकोटोनली ब्रांच। डिप्लॉयड प्लांट बॉडी इसकी भी होती है। हैप्लॉयड टेट्रास्पोर प्रोड्यूस करते हैं, जिसका मेन फीचर है। मैक्सिमम ब्राउन एल्गी डिप्लॉयड है और डिप्लॉन्टिक साइकिल है, एक्सेप्ट एक्टोकार्पस। नेक्स्ट स्लाइड। ट्रिक ऑफ द एग्जांपल, शॉर्ट फॉर्म बना लिए, फुल स्क्रीन एलईडी, फुल एफ फॉर फ्यूकस, एफ फॉर फ्यूकस, एस फॉर सारगेसम, एल फॉर लेमिनेरिया, ई फॉर एक्टोकार्पस, डी फॉर डिक्ट्यूटा। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा एग्जांपल आपको याद करने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। थैंक्स, सब्सक्राइब करिएगा। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। और जो फीडबैक देना है आपको, आप दीजिएगा यूट्यूब पर। ओके, बाय।